अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। मैं वंशिका हाजिर हूँ पोषण माह पर एक विशेष कार्यक्रम लेकर, जिसमें कि हम सभी जानेंगे पोषण कितना जरूरी है। हम सभी के लिए इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियो में डॉक्टर ज़ैनब दमानिया जी। आप BA MS मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ स्कॉलर हैं फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ ट्रेनिंग रिसर्च अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मुंबई से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो 96.9 एफएम में। आज आपसे बातें होंगी पोषण के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पोषण क्या है और ये कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है। धन्यवाद वंशिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पोषण बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि आपका पूरा बॉडी का सिस्टम ही पोषण पे डिपेंड है। खाना और उसमें से पोषण मिलना दो अलग चीज़ है। आप सही खाना खाएंगे तभी आपकी बॉडी को सही पोषण मिलेगा। जी। तो इसी क्रम में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर हम महिलाओं की बात करें तो उनके लिए पोषण कितना महत्वपूर्ण है और वो इसके लिए क्या कर सकती हैं, कहाँ से इसको ग्रहण किया जा सकता है। महिलाओं के लिए तो ऐसे कहूँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपको पता ही है, आमतौर पे जितनी भी जो यंग गर्ल्स है, जो स्कूल गोइंग गर्ल्स है, 9 से लेके अभी तो मेंसेस 9 से शुरू हो जाते हैं जी। तो 9 साल से लेकर जो मेनोपॉज होता है तब तक तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ऑफ कोर्स मेनोपॉज के दौरान भी होता है, बट ये जो टाइम है जब मेंसेस का जो ड्यूरेशन रहता है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इसमें न्यूट्रिशन जो ये पोषण है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और इसलिए गृहिणियों जो होती है, जो घर में रहती है लेडीज़, उनके लिए बहुत आसान तरीका है अगर वो अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दे तो। घर में ही बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे खजूर है, रेजिन्स है, द्राक्ष जो बोलते हैं हम, तो ये चीज़ें हैं जिससे आराम से आपको जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स मिल सकते हैं। जो घर में आप रोजिंदा आप जो खाना खाते हैं, दाल है, चावल है, ये चीज़ों में बहुत अच्छे आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन ये सब मिल जाता है। और हरी सब्जियां जो यंग गर्ल्स है वो क्या है स्किप कर देते हैं। आजकल कॉलेज गोइंग गर्ल्स देखा देखी में थोड़ा ये हो जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं बाहर की, लेकिन उसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वो ब्रेड है, मैदा है, चीज़ है, वो सारा आपका पैक्ड आइटम है जो आपको कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आप उसको पेट भर के भी खाएंगे तो आपको कोई पोषण नहीं मिलेगा। उसके बदले आप सिर्फ और सिर्फ एक चपाती और थोड़ी हरी सब्जी खा लेंगे, थोड़ा सा दाल चावल खा लेंगे तो भी आपका अच्छा खासा पोषण हो जाएगा। तो लेडीज़ के लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सरल चीज़ें हैं, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने कहा खजूर, रेजिन्स, पपाया, ये छोटे नॉर्मल अवेलेबल फ्रूट्स है, वो चीज़ें खाइए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि महिलाओं को बेहद ज़रूरी है कि वो अपने पौष्टिक तत्वों का जो एक रेशियो होता है उसको मेंटेन करके चले। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से महिलाओं के लिए पोषित रहना या पोषण को एक तरीके से सिस्टम में रखना ज़रूरी है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो वयस्क हैं, उनके लिए ये कितना ज़रूरी हो जाता है। जी बिल्कुल, उनके लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। जैसे बच्चे हैं तो बच्चों को क्योंकि उनकी उम्र बढ़ती है, ग्रोइंग एज है, तो उस वजह से उनकी बोन्स के लिए, उनके मसल्स के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए पोषण सही होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे बिस्किट्स खाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ मैदा ही मिलेगा, क्योंकि आमतौर पे सारी बिस्किट्स आप देखिए, सभी बिस्किट्स के पीछे जो लेबल रहेगा, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स आप चेक करिए तो उसमें आपको ज़्यादा मात्रा में रिफाइंड फ्लावर मिलेगा, दैट इज़ मैदा। और मैदा से आपकी बॉडी में कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो होल व्हीट जो है, जो अपने रेगुलर हम आसानी से हम जो खा सकते हैं वो है सादी चपाती है, उसको आप खाखरा बना के खा लो बिस्किट के बदले, तो बच्चे ऐसे आराम से वो चीज़ खा लेंगे। फिर जो कुकीज़ है घर में अगर बना लेते हैं तो जो होल व्हीट फ्लावर है उससे, गेहूं के आटे से, तो इजी हो जाएगा कुछ चीज़ें। और जो वयस्क है, जो एडल्ट्स है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जो वर्किंग अपना जोन है, वो लोग क्या है टिफ़िन खाते हैं
या काफ़ी सारे लोग टिफ़िन स्किप कर जाते हैं या बाहर का खाना खा लेते हैं, तो वहाँ पे वो दिक्कत होती है। अगर घर का टिफ़िन खाते हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर बाहर का खाते हैं तो कितना फ्रीक्वेंसी है, अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है बाहर का खाने की तो वो भी एक दिक्कत की बात है। आप देखते होंगे बहुत सारे जो वर्किंग प्रोफाइल है आज के टाइम में, जो वो जोन है वो स्ट्रेस में जा रहा है जी, थकावट ज़्यादा महसूस होती है। पहले के टाइम में आप देखिए, पिछले ज़माने में ऐसा नहीं था कि 30-35 साल के एज के जो ग्रुप थे वो थक जाते थे। आज के उस एज के ग्रुप थक जाते हैं, थोड़ा भी चल लिया तो थक जाते हैं, बिकॉज पोषण की कमी के कारण। तो इसलिए ये जो एज ग्रुप है उनको समझना ज़रूरी है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना कितना कितना महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जो ये यंगस्टर्स हैं उनको बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि अपने आप को पोषित रखना बेहद ज़रूरी है। पैक्ड मटेरियल को, यानी कि पैकेट वाली चीज़ों को थोड़ा सा अगर आप अवॉइड करें, थोड़ा सा आप हटाएं और घरेलू चीज़ों को अगर प्राथमिकता दें तो बेहद ही अच्छा रहेगा और ये कहीं ना कहीं आपको स्वस्थ भी रखेगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर ज़ैनब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी तक आपने बताया कि महिलाओं के लिए पोषित रहना बेहद ज़रूरी है, वयस्कों के लिए उसी प्रकार से बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों के लिए रहना भी बहुत ज़रूरी है पोषित। लेकिन अगर बात की जाए घर के बड़े बुजुर्गों के बारे में, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनका तरीका इन सभी कैटेगरीज से अलग होता है या वो किस तरीके से अपने आप को पोषित रख सकते हैं? बिल्कुल, जो एल्डरली ग्रुप है हमारा, उनका जो खाने का तरीका है वो अलग होता है जी, अब वो सेम टू सेम जो एडल्ट्स खा रहे हैं, जैसे वो 25 to 45 का जो ग्रुप है, उनके समान 50 अबव लोग नहीं खा सकते। उनका थोड़ा सा खाने का पैटर्न चेंज करना पड़ता है, बिकॉज विथ टाइम आपका जो बॉडी का एब्जॉर्प्शन लेवल है वो कम हो जाता है, जो डाइजेशन लेवल है वो कम हो जाता है, जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। तो इसी के कारण आपको खाना उसी हिसाब से खाना चाहिए। जैसे कुछ लोग अभी इवनिंग के टाइम, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि दम लगता है सोने के टाइम, वो खाना खा के रात में सोते हैं तो उनको सांस चढ़ जाती है। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि रात में सोते सोते अचानक ही इश्यूज़ हो जाते हैं। जी, तो ऐसा होता है, वो रीज़न क्या है कि वो जो खाना है वो डिजेस्ट नहीं हुआ, आपके जो फूड पाइप है, आपका जो एयर पाइप है वो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है। तो उस वजह से भी आपके जो ब्रेन है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता और अचानक चक्कर आ जाते हैं और इंसिडेंट्स हो जाते हैं। जी, तो ऐसा ना हो इसके लिए चीज़ समझना ज़रूरी है कि इवनिंग के टाइम का जो डिनर है वो अर्ली ले लें और बहुत थोड़ा सा लें। जितना कम पोर्शन में लेंगे वो ज़्यादा अच्छा है, तो उससे वो डाइजेस्ट इजीली हो जाएगा और उनको रात में दिक्कत भी नहीं होगी। जैसे थोड़ा सा सलाद खा लिया, फ्रूट्स खा लिया, वो भी 5 बजे के आसपास। जी। 6 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। शाम के 6 के ऊपर अगर जाते हैं तो वो थोड़ा डिजेशन में प्रॉब्लम होगा, बिकॉज एज आई टोल्ड के मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है इसलिए। जी, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि मेटाबॉलिज्म क्योंकि स्लो हो जाता है शाम के वक्त में, तो शाम की डाइट जो है हमें वो थोड़ी सी टाइम से ले लेनी चाहिए। 6 बजे तक लास्ट हमें वो ले लेनी चाहिए अगर हम बुजुर्गों की बात करें। लेकिन बच्चों की और महिलाओं की, साथ ही साथ वयस्क ग्रुप की बात करें, उन्हें कब तक हम खाना खाने की अनुमति दे सकते हैं, या मेडिकल साइंस की माने तो किस टाइम तक वो खाना खा सकते हैं? देखिए, मेडिकल साइंस के हिसाब से चलेंगे तो सभी को ही 6:30 तक खा लेना चाहिए। बिकॉज कैसे, जैसे सनसेट अपना काम करके खत्म होता है, सन जो है अपना, वैसे ही अपना भी दिनचर्या वहाँ पे समाप्त होता है। लेकिन क्योंकि हम सबका जो लाइफस्टाइल है, जो प्रोफाइल है, सबका अलग अलग होता है। कुछ लोग इवनिंग में घर आते हैं काम करके, तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि 6:30 बजे वो खाना खा ले, तो वो थोड़ा मुश्किल है। बोलना थोड़ा ईजी है, एडवाइस देना ईजी है, लेकिन उसी चीज़ को लाइफ में इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए मैं ऐसा कभी सलाह नहीं दूंगी। जो आपके बस में है आप वो कर सकते हैं। जो लोग 6:30 बजे तक खा सकते हैं डेफिनेटली खाइए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। डिनर आपका 6:30 तक कर लीजिए। लेकिन जिनके लिए पॉसिबल नहीं है वो 6:30, 5:30 से 6:30 बजे के बीच में कुछ स्नैकिंग कर लीजिए, कुछ हेल्दी स्नैकिंग कर लीजिए। जैसे कि कुछ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स खा लिया, काजू बादाम, काजू की मात्रा थोड़ी सी कम, 1-2 काजू खा लिए, 5-6 बादाम खा लिया, रेजिन्स थोड़ा खा लिया, तो ये थोड़ा स्नैकिंग हो गया। तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है, जो इवनिंग के टाइम, सनसेट के टाइम जो स्लो डाउन होता है, वो बूस्ट हो जाएगा। और रात का जो खाना है वो आप करीब 7:30, 8, 8:15, 8:30 तक खा लीजिए। उससे आगे मत जाइए, उससे आगे फिर अगेन दिक्कत होगी। अगर हो सके तो खाना खाने के बाद एक थोड़ी देर आप वॉक कर लीजिए। जी, तो ये बहुत एक अच्छा तरीका है।
बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर ज़ैनब दमानिया। और आज हम बातें कर रहे हैं हमारे श्रोताओं पोषण के ऊपर। जैसा कि आपको मालूम है कि बीते दिनों हमने पूरे पोषण माह पोषण के ऊपर बातें की हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आज भी हम पोषण के बारे में बातें कर रहे हैं। और अभी हम जानेंगे डॉक्टर दमानिया जी से कि अगर हम एक अच्छे पोषण को चाहते हैं लेना तो हमारा आहार इसमें किस तरीके से एक अहम भूमिका निभाता है और इसमें किन किन चीज़ों को हम प्राथमिकता दे सकते हैं। जी, आहार ऐसा है कि आपकी पूरी बॉडी का सिस्टम, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया है, पूरी बॉडी का सिस्टम उस पे ही डिपेंड है। तो इसलिए एक तरीके से खाना, एक शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है। शेड्यूल का मतलब ऐसे हुआ कि आप सुबह उठे, ज़रूरी नहीं कि आपको वही टाइम पे खाना है, लेकिन आपको भूख लगनी चाहिए। मॉर्निंग के टाइम जब आपको भूख लग रही है आप खा लो, आफ्टरनून के टाइम आपको जब भूख लग रही है आप थोड़ा सा खा लो, इवनिंग के टाइम सेम वे, डिनर के टाइम सेम वे। इसी तरीके से आपको चलना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक फिक्स टाइम कर दिया है और उसी टाइम आपको खा लेना है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बट कैसा है हमारा जो पैटर्न है, जैसे अभी हम स्कूल से ही आप देखेंगे बच्चों के, तो टाइमिंग इस तरह से किया जाता है। अभी का तो बहुत अच्छा सिस्टम हो गया है कि आपको मिड ब्रेक मिलता है, एक शॉर्ट ब्रेक होता है और एक लॉन्ग ब्रेक होता है। पहले के टाइम ऐसे था कि सिर्फ एक लॉन्ग ब्रेक होता था जी। अभी के टाइम में 2 ब्रेक्स मिलते हैं, जो बहुत ही अच्छा हो गया है कि बीच में आपको एक स्नैकिंग का टाइम मिल गया है जिसमें आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। तो आप जो पढ़ाई कर रहे हैं आगे के लेक्चर में, उसमें बच्चे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। वरना क्या हो जाता है, बहुत लॉन्ग गैप के कारण कंसंट्रेशन होता ही नहीं और बच्चों को भूख लगती है और देन जब लंच ब्रेक का टाइम होता है तब तक भूख सबसाइड हो चुकी होती है। जी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना आपके हंगर पैंग्स को, और उस टाइम पे सही खाना खाना। जैसे आयरन है, कैल्शियम है, जो मिनरल्स है, जो वाइटामिन्स है, उन सबको कवर कर सके ऐसा खाना। देखिए, इन सब चीज़ों के लिए सप्लीमेंट्स तो अवेलेबल है ही, मल्टीविटामिन्स है, मिनरल्स है, वो सब आपके पास अवेलेबल है। लेकिन क्या है, जितना हो सके आप मेडिसिन के बदले अगर आपके घर के खाने के साथ ही इन चीज़ों को अब्जॉर्ब करें तो बहुत अच्छा है आपकी बॉडी के लिए, है ना। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपके खाने में, जैसे मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में आपका जो स्टेपल फूड है, महाराष्ट्र में जैसे आप देखेंगे तो मॉर्निंग में ज़्यादातर लोग पोहा खाते हैं, दिल्ली में मैंने देखा है पराठे खाते हैं, जो बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ बहुत खूबसूरती है, अलग अलग आप जगह पे जाइए, अलग अलग तरीका एक स्टेपल फूड है। और लोगों को ये स्टेपल फूड क्यों ऐसा है, क्योंकि वहाँ पे उस तरह की खेती ज़्यादा होती है। तो वही चीज़ आपको लेनी है, क्योंकि आपकी मिट्टी आपको वो दे रही है, आपको वही लेना है। और उससे ही आपकी बॉडी में ज़्यादा अच्छा सा डाइजेशन भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा, सारे विटामिन्स कवर भी होंगे। तो पराठे हैं मॉर्निंग में, पोहे हैं, उपमा है, ये सारी सादी सादी चीज़ें हैं और इजीली आप घर में बना सकते हैं जी। ऐसी चीज़ें हैं। आफ्टरनून में आपकी रोटी चपाती है, सब्जी है, दाल रोटी है, चावल है, ये सारे नॉर्मल चीज़ें हैं, आराम से आप घर में खा सकते हैं। और साथ में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ले लिया, हो गया आपका पूरा नरिशमेंट कंप्लीट हो गया। दिन में 1-2 फ्रूट्स खा लिया, जो भी सीजनल फ्रूट अवेलेबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि अवाकाडो खाएंगे तभी आपकी बॉडी बहुत बढ़िया बनेगी, तभी आपकी इम्यून सिस्टम बहुत बढ़िया बनेगी, या तभी आपकी स्किन ग्लो करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे जो फ्रूट्स हैं वो बाहर के फ्रूट्स हैं जी। आप काले ले लो, आप एवोकाडोस ले लो, ये सारे बाहर के फ्रूट्स हैं। अपने यहाँ जो फ्रूट्स बनते हैं आप वो खाइए, नागपुर का संतरा खाइए, है ना। तो अलग अलग जगह है, कश्मीर के एप्पल खाइए जी। तो हमारे स्किन इसी से ही ग्लो हो जाएगी, हमारा एपेटाइट इसी से ही मजबूत बनेगा। बहुत अच्छी बात आपने बताई और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने बताया कि किस तरीके से आप सीजनल फूड खा करके अपने आप को हेल्दी, फिट एंड फाइन रख सकते हैं, पोषित रख सकते हैं। मैं ये जानना चाहूँगी आगे कि पोषित रहना या पोषण हमें किस तरीके से बीमारियों से दूर रखता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को और हमें भी। जी, पोषण यही आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है। आपको ओवरऑल जब न्यूट्रिशन मिलता है तभी आपकी इम्यूनिटी बिल्टअप होती है। जिनकी भी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, आप नोटिस करिए, वो ज़्यादातर वही लोग होते हैं जिनका खाना, जो खान पान का तरीका है, जो लाइफस्टाइल है, वो सही नहीं है। अगर जो लोग ज़्यादातर बाहर का खाना खाते हैं, जो स्ट्रीट फूड है वो खाते हैं, या बर्गर, पिज़्ज़ा, इसी पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, तो चांसेस है, क्योंकि आपका गट हैप्पी नहीं है। अगर आपका गट हैप्पी नहीं है तो ये जो गट और ब्रेन का एक्सिस है वो हैप्पी नहीं है जी।
तो आपका इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही होगा, और इसी वजह से रोग प्रतिकार जो शक्ति है वो कमज़ोर होगी। तो अगर आपने अच्छे से खाना खाया है, घर का खाना मैं ज़्यादातर बार बार प्रेशराइज कर रही हूँ, घर का खाना, जितना ज़्यादा अच्छे से आप घर का खाना खाएंगे उतना ही अच्छा आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्डअप होगा। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर कि घर का खाना जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा रहता है। तो अपने इस सेहत के खजाने को बरकरार रखिए और घर के खाने को खाते जाइए। अंत में डॉक्टर मैम, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे अपना रेडियो 96.9 FM के माध्यम से? अपना रेडियो 96.9 FM पे आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। और जितने भी श्रोता हैं उनके लिए मेरा एक ही मेन मैसेज रहेगा कि जितना हो सके घर का हेल्दी फूड खाइए, और जितना हो सके जो बाहर का खाना है, जो रिफाइंड फ्लोर है, जैसे पैक्ड फूड आइटम्स है, जो आपको बाहर रेडीमेड अवेलेबल फूड है, उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसी इतना सा सिंपल चीज़ भी अगर करते हैं तो भी आसानी से आप सभी बीमारियों से बच के रहेंगे। आपको कभी भी, मुझे नहीं लगता, हॉस्पिटल का फेस देखना पड़ेगा, आप इतना हेल्दी रहेंगे। बहुत अच्छा आपने आज हमारे श्रोताओं को बताया उन्हें कि पोषण किस तरीके से ज़रूरी हो जाता है। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए अपना कीमती वक्त लेकर। दोस्तों, जिस तरीके से डॉक्टर दमानिया ने बताया कि घर का खाना आपको लेना है, प्राथमिकता आप घर के खाने को दे सकते हैं क्योंकि सभी पौष्टिक तत्व उसमें मौजूद होते हैं और ये काफी है आपको स्वस्थ रखने के लिए। फिलहाल मैं लेना चाहूंगी आपसे अनुमति। हम फिर से मिलेंगे अगले प्रोग्राम में ढेर सारी बातों के साथ। यूं ही सुनते जाइए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM